नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के टूट को लेकर तरह तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार लगातार अपने पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। किसी ज़माने में यह कहा जाता था कि सीएम नीतीश कुमार से मिलना उनके विधायकों के लिए भी बेहद मुश्किल है। समय मांगने पे भी उनके पार्टी के विधायकों को समय नहीं मिलता था। यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार एक एक कर अपने सभी विधायकों से मिल रहे हैं, विधान परिषद के सदस्यों से मिल रहे हैं। कारण साफ है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो यहाँ महाजुटान हुई थी पटना में, उसके बाद कोई जब तार्किक परिणति तक बात नहीं पहुँची, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार थोड़ा पसोपेश में है। पसोपेश की स्थिति सीएम नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में है। तो ऐसी स्थिति जाहिर सी बात है कि जदयू के अन्य बड़े नेता, पार्टी के सांसद और विधायकों के भी मन स्थिति पर जरूर पड़ी होगी। तो सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी के सांसद, विधायकों का उन पर विश्वास पहले की तरह बरकरार रहे। इसलिए वे अपने पार्टी के तमाम विधायक, सांसदों के साथ मुलाकात करके उन्होंने फीडबैक लिया कि 2024 के चुनाव में कैसे भाजपा को परास्त किया जाए। यह तो जदयू का कहना है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और कही जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह अंदेशा हो गया है कि उनके पार्टी के कुछ नाराज विधायक कभी भी कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मसलन उनकी पार्टी को दोनों तरफ से खतरा है। अगर जदयू के कुछ विधायक राजद के साथ चले जाते हैं तो राजद की सरकार अपने बल पर आ जाएगी। नीतीश कुमार सीएम पद पर नहीं रहेंगे, उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा और तेजस्वी यादव के सीएम बनने की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। और एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो उसके बाद वह बिहार की राजनीति में उस जगह को हासिल करने की स्थिति में आ जाएंगे जिस जगह को लालू प्रसाद यादव ने खाली किया है। मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से विपक्ष या सत्ता पक्ष की राजनीति करना इस उम्र में काफ़ी बेहतर होगा बनिस्बत की एक उप मुख्यमंत्री के। तो ऐसे में राजद से तो जो खतरा बना हुआ है, यह भीतर ही भीतर जदयू के तमाम बड़े नेता जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से भी खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में जो हुआ उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार तथा उनके तमाम थिंक टैंक जो उनके शीर्ष में उनके साथ रहते हैं, उनके दाएं बाएं हाथ कहे जाते हैं, वे सभी चिंतित हैं कि जब महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ ऐसा खेल खेला जा सकता है तो बिहार में जदयू के साथ क्यों नहीं। तो ऐसे में जब जदयू के अन्य विधायक, 45 विधायक हैं जदयू के, और जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 30 से अधिक विधायकों के लिए यह मुश्किल है कि राजद के साथ गठबंधन कर वापस 2025 का चुनाव जीत पाना, चूँकि जो उनका आधार वोट बैंक है वो माय समीकरण नहीं है। तो ऐसे में तकरीबन 2 दर्जन विधायक बेहद चिंतित हैं 2025 को लेकर। लेकिन 2024 के पहले कोई बड़ा निर्णय ले पाना किसी के लिए भी दुरूह और तथा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि पार्टी में किसी प्रकार की टूट के लिए, किसी प्रकार के धड़े को अलग होने के लिए जो निर्धारित 2/3 की बहुमत चाहिए, वहाँ तक आंकड़ा पहुँच पाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो नाराज विधायक हैं उनकी नाराज़गी अगर हद से बाहर चली जाती है तो पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। तो ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार नब्ज टटोल रहे हैं अपने विधायकों का। बातचीत के जरिए यह जान रहे हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। लोग अपने नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर उनके पार्टी के विधायक क्या अनुमान लगा रहे हैं, यह सब जानना अभी सीएम नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी है। पार्टी 2024 के लिए सीएम नीतीश कुमार को पीएम फेस मानती है, लेकिन महागठबंधन की जो यहाँ एक महाजुटान हुआ था विपक्ष का, तमाम मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों के आए थे, राहुल गांधी भी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, उसके बाद बात बनती नहीं दिख रही है। तो जब 2024 के लिए बात बनती नहीं दिख रही है तो निस्संदेह पार्टी के तमाम विधायकों को एक सिरे से फिर सोचना पड़ेगा कि उन्हें 2025 के चुनाव में किसके साथ उतरना है, किस गठबंधन के साथ उतरना है, किस सिंबल के साथ उतरना है। क्योंकि अधिकांश विधायक जो हैं वे आरजेडी के उम्मीदवारों को बेहद निकट प्रतिद्वंदिता में पराजित करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में टिकट मिलने के उपरांत भी अगर राजद के वे निकट प्रतिद्वंदी असंतुष्ट होकर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं
तो वोट बैंक में सेंध का खतरा मंडराता रहेगा। जहां तक राजनीति के सवाल है, हर विधायक चुनाव जीतने के बाद तकरीबन 2.5 साल के कार्यकाल के उपरांत आगामी 2.5 साल यही सोचना शुरू करता है कि अगली बार की चुनावी बैतरनी कैसे पार होगी। तो जदयू के विधायक चिंतित हैं कि 2025 की चुनावी बैतरनी कैसे पार होगी, राजद के साथ रहने पर टिकट सुनिश्चित रहेगा अथवा नहीं, या टिकट की कुर्बानी हो सकती है, या किसी राजद के असंतुष्ट उम्मीदवार के भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल वे आए तो भाजपा के साथ गठबंधन से चुनाव लड़कर ही विधानसभा पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थितियों के पैदा हो जाने की वजह से सीएम नीतीश कुमार सशंकित हैं। उन्हें डर है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कोशिश सफल हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए वे अपने विधायकों से 1 बाय 1 मिल रहे हैं और अपने प्रति जो विश्वास उनके दिलों में है उसको टटोल रहे हैं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।